क्योंकि हम लोगों ने, साधु संतों ने, हिंदुओं ने, गरीब जनता ने, किसानों ने इस अभिप्राय से सुंदर स्वच्छ छवि की सरकार माननीय योगी जी की बनाई थी। मेरी ही ज़मीन का, मेरे ही पेड़ का मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा राजस्व विभाग की मिलीभगत से लिखाया गया। प्रधान श्री राम सेवा समिति उत्तर प्रदेश, इन लोगों से बात करता हूँ। बाबा जी हैं, देखिए बड़ा मुझे तो लग रहा है कि बाबा जी क्या परिचय है आपका? सर, मेरा नाम डेनिस त्यागी है। मैं श्री राम सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बाराबंकी जनपद में यहीं का निवासी भी हूँ। लेकिन विडंबना की बात यह है कि इस समय बाराबंकी जनपद में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, इतना पिछली किसी सरकार में नहीं हुआ। हम लोग कभी ऐसा आशा नहीं किए थे, क्योंकि हम लोगों ने, साधु संतों ने, हिंदुओं ने, गरीब जनता ने, किसानों ने इस अभिप्राय से सुंदर स्वच्छ छवि की सरकार माननीय योगी जी की बनाई थी कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, गुंडा राज मुक्त प्रशासन होगा, सबका विकास सबका साथ होगा। लेकिन आज वो बाराबंकी के समस्त ब्लॉकों से, समस्त तहसीलों से वो बहुत दूर दिखाई पड़ रहा है। कारण यह है, हमने एक शिकायत अपने वहाँ किया तहसील रामसनेही घाट में। एक ग्राम प्रधान बबरी गांव का है, ग्राम प्रधान बबरी गांव विकासखंड बनी कोडर जनपद बाराबंकी का, जिसके द्वारा सुरक्षित ज़मीन, विद्यालय की सुरक्षित ज़मीन और नवीन परती पर अवैध कब्जा है। उसके अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए हमने एप्लीकेशन दिया। राजस्व विभाग और प्रधान के दबाव से मेरी ही ज़मीन का, मेरे ही पेड़ का मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा राजस्व विभाग की मिलीभगत से लिखाया गया प्रधान के द्वारा। उसके बाद में जब हमने नरेगा की ताक खोली तो नरेगा में देखा कि उसने अपने पुत्रों के नाम, अपने बहू के नाम, जो उसका पुत्र जो है रामसनेही घाट में अधिवक्ता है, और उसके नाम लाखों रुपया मनरेगा का। उसके बाद में बहुओं के नाम, यहाँ तक कि एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी, उनके नाम जो है 60,000 रुपये मनरेगा का जाता है। इस तरह से प्रधान के देवर के नाम कुल मिलाकर के 2,43,000 रुपया, तालाबों का नाम बदल करके बहुत सारा रुपया, ग्राम निधि का बहुत सारा रुपया। इसकी सब जांच करवाने के लिए मैंने जब खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया तो उसमें उन्होंने खाता पूर्ति करके मात्र मनरेगा से 63,000 रुपये की वसूली की और अन्य किसी मुद्दे को छुआ नहीं। इसके बारे में हमने जिलाधिकारी महोदय को 21 नवंबर को ज्ञापन दिया। 22 तारीख से हम यहाँ अनवरत अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। अब तक 22 नवंबर से बैठे हैं। 21 नवंबर को हमने ज्ञापन दिया था। 12 दिसंबर से आज तक हम अनिश्चितकालीन 22 दिन हो गए मुझे। अच्छा, आपका तो चोला देख के लग रहा है कि बाबा की सरकार में आप लोगों को इस तरह के अगर भगवाधारी अगर कोई शिकायत लेके जाते हैं तो उनको तुरंत न्याय मिलता है। आपको न्याय क्यों नहीं मिल रहा, पहले ये बताइए। सर, अब हम यही तो विडंबना है कि हमारे योगी जी जो हैं वो बार बार निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन इस जनपद में बैठे भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी उनका अनुपालन नहीं करते हैं। मैं कई बार यहाँ डीएम महोदय के यहाँ गया, यहाँ डीएम महोदय बैठे रहते, कान में मोबाइल लगाए रहते हैं, उनके अगल बगल बैठे लोग शिकायत ले लेते और ठंडे बस्ते में डाल देते। हम आज तक बैठे हैं, ना तहसील का कोई मुलाकात करने आया, कोई समस्या का समाधान करने, और ना ब्लॉक से आया। इस तरह से जितने ब्लॉक हैं समस्त ब्लॉकों में मनरेगा एक दुधारू गाय के रूप में हो गई है। 10 लोग काम करते हैं, 140 हाजिरी होती हैं, वो भी रात में हाजिरी लगाई जाती हैं। यहाँ तक कि कोई भी मीडिया कर्मी अगर। अच्छा बाबा जी, जब इतना आप जानते हैं जी, तो अब गौशालाओं की क्या स्थिति है? आप तो काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि लोगों से मैंने सुना गौशालाएं जो बनी हुई हैं जी जी जी, उनके बारे में क्या कहें? गौशालाओं में भी बिहार में चारा का घोटाला हुआ था, लालू जी के ऊपर केस आज भी चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गौओं के चारा का घोटाला कब खुलेगा? यहाँ तक कि गौएं जो हैं गौशालाओं में भूखों मर रही हैं, गंदगी में हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा ये भी कह दिया गया मीडिया कर्मी भी कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई फोटो नहीं अंदर ले सकता। ये सब क्या है? ये गौ सेवा नहीं है, ये तो गौ के साथ अत्याचार किया जा रहा है। वहाँ कोई पत्रकार पहुँच नहीं सकता है। हम भी मीडिया से जुड़े हैं, आप भी मीडिया से हैं। देखिए, गौशाला में जाने ही नहीं देते हैं किसी को। भाई क्यों नहीं जाने देते हैं? और रही बात मनरेगा पे, जैसे बाबा जी ने बोला, तो मनरेगा पे तो ज़बरदस्त घोटाला हो रहा है सभी ग्राम पंचायतों में, जिसमें कि जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय और डीसी मनरेगा तीन के तीनों अधिकारी, उच्चाधिकारी तीनों इन्वॉल्व हैं।
अगर ऐसी स्थिति नहीं होती, हमने डीएम साहब से कहा कि सर इसके लिए एक कमेटी गठित कर दीजिए कि अगर कोई शिकायत करता कि यहाँ पे 150 आदमी लगे हैं, मौके पे 4 आदमी काम कर रहे हैं, तो कोई तत्काल जांच कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। डीसी मनरेगा ने कहा कि एक टीम गठित है इसके लिए, तो हमने कहा टीम का नंबर दीजिए। हमने टीम से बात किया तो कहते भैया हम वहाँ कहाँ जाएंगे, वो जाने से मना कर रहे हैं। जबकि टास्क फोर्स का इसके लिए गठन किया गया है, एक टीम गठित है, लेकिन कोई भी टीम नहीं इस पे काम कर रही। ना जिलाधिकारी जो है इस पे सुनते हैं, ना फ़ोन उठाते हैं। मीडिया, हम तो मीडिया से हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, जनता का बहुत दोस्तों लगातार देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का दर्द है। योगी जी की योजनाओं पे जिस तरह से नीचे कर्मचारी और अधिकारी पानी फेर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि योगी जी की सरकार गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ही कर्मचारी, उनके ही अधिकारी योगी जी की आशाओं पे, उनके सपनों पे पानी फेर रहे हैं। और हो सकता है कि जो मीडिया कर्मी, अब लगातार आवाज़ उठती है, आप लोग जानते हैं, मेरा तो कुछ आवाज़ ठीक नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि वहाँ पे कई लोग बैठे हैं धरने पे, तो मुझे आना पड़ा। तो दोस्तों आप लोग फिलहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन एक कोशिश करिएगा, कभी कभी होता है कि मीडिया कर्मी को जो सच्ची आवाज़ उठाते हैं हमारे जैसे लोग, तो उनकी आवाज़ को भी दबाया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। हो सकता है मैं भी ट्वीट के माध्यम से योगी तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि ये आवाज़, मुझे भी लग रहा है जहाँ तक, कि योगी जी तक हम जनता, आम जनता की बात नहीं पहुंचती है। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।